पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भेलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, बहुत दिनों के बाद चाचा और भतीजे की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बिहार में एक बार फिर से सियासी खेल होगा। इस पर क्या कहेंगे सर? फिर से कोई खेला होने जा रहा है? चाचा भतीजा माने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार सीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन की मुलाकात हुई सीएम सेक्रेटेरिएट में। एकरा बाद पॉलिटिकल भूकंप आ गइल बा। एहन एकरे जवाब चाहताड़ू आ ई लोग भी एकरा सुनल चाहता। कोनो दम नहीं लागत हमरा। चयन करना था ना मानवाधिकार में 2 आदमी के, उसके बाद सूचना आयुक्त के 2 पद खाली बा, तो उसमें तेजस्वी यादव भी मेंबर हैं और विजय चौधरी भी हैं, सीएम भी हैं। तो उन लोगों को मिल करके चुनना था, तो चुन दिए लोग। अपना अपना घर चले गए, फिर बाकी अलग से मिल रहा तेजस्वी यादव। असल में ऐसा एक तरह से अभी लीडर ऑफ अपोजिशन सीएम के मिलन एगो नॉर्थ पोल होला, एगो साउथ पोल होला। आ दोनों जब मिलियन तो कोनो ना कोनो घटना दुर्घटना परिघटना कुछ बिहार में खासकर। हाँ, बिहार में। आ नीतीश कुमार चूंकि चर्चा में हमेशा रहते हैं ना, जब से मिली जुली सरकार केंद्र में बनी है और बैसाखी मजबूत जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हैं। और जिस तरह से वो चल भी रहा है नीतीश कुमार, बयान जिस तरह से आ रहा है भाजपा के कई नेताओं का कि जो बोटी उकटी, अब फिर गिरासी अपना पूरा फॉर्म में है, फिर उधर जो बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, तो इसके लेकर के चूँकि नीतीश जी असहज भी महसूस कर रहे हैं कि नीतीश जी चाहते नहीं है भाजपा में जो आडवाणी और अटल जी का जो था उसमें, तो इसीलिए हो जाता है। और चूंकि नीतीश कुमार जी अच्छा, एक तरह से नीतीश कुमार जी के लोग कहते हैं कि नीतीश जी कहाँ कबो पलटल बड़न, वो तो जहाँ बड़न तह रहेलन। पलटा पलटी तो बीजेपी जे राजद करेला, ई हटियन तो ऊ हइयन, ऊ हटियन तो ई हइयन। खाली तो कहलन ना कि भाई अब तारा साथे भोज भात ना रही, कच्ची पक्की ना रही अब, है ना। ऐसे अब चल तू, लेकिन हम जहाँ बानी हो रहब, तब तू हट उस हटिहन। अब तो अब स्वाभाविक है 2 बड़े नेता मिलन है। और ये भी देखा जाता है कि तेजस्वी यादव चूंकि जौना तरह से अटैक करे चाहे नीतीश कुमार के बचा के कर लेने से, मैं कल परसों भी ये बताया था कि लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर या भ्रष्टाचार के सवाल पर वो कहाँ धरना प्रदर्शन है, कोनो उतना खाली फिगर दे दिहन कि आज हतना आदमी मोलन, आज हतना आदमी मरहन, भ्रष्टाचार कभी बा, हई बा, हऊ बा, पुलिस विभाग में हो, तो जो पर सिर्फ जारी कर। हाँ, लेकिन उस तरह से नीतीश कुमार को अपने फायरिंग रेंज में जैसा लेना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन को, उन्हें लेते यही से ना लेते। वो जानता कि कब हुआ जहन कर मन, तो एक तरह से कहलन कि नीतीश कुमार के अभी मनोरंजन है, अब मन तारा ला भाई भर गई, अब चलब होने चलब तनी देखी, फिर उन्हें बदलाव बा तनी एगो मनोरंजन के टाइप के। तो दोनों तरफ यही नहीं रहेला, तो जब बा तो थोड़ा थरथरी ले रहेला, जैसे मलेरिया बुखार में थरथरी ना हो जाला, कम्बल ओढ़े के पड़ेला, तो वैसे ही लोग के थरथरी रहेला। जैसे बड़ा समझ के बयान रह ठीक से, जौन कहता हूँ तौन कर, तो सब तो हो ही रहा है। हमको नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वही बात बा, अब नीतीश जी के मन के जानता है। लेकिन कल की जो बैठक है वो इसीलिए था कि चयन करना था, खासतौर से सूचना आयोग तो बनाना है और मानवाधिकार जो है कमेटी उसमें भी रखना है बिहार। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह।
सर लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से पटना लौटते ही काफी एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने एमपी एमएलए सबको बुला लिया है पटना में और बैठक करने वाले हैं। क्या इस बैठक के क्या मायने हैं सर? देखो, ये खबर तो परसों ही मुझे पता चल गया था। कल परसों ही हमारा खबर का पता चल गया, लेकिन हम चलाओ ना। अब हमें ये भी रहे कि बैठक होता, तब फिर जेडीयू का भी बैठक हुआ, तो उसमें पता लगा था जेडीयू की कोई बैठक नहीं है। कल शाम में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी, तो उन लोग भी चूंकि सदस्यता अभियान बीजेपी के चल रहे हैं ना, काले से शुरू भइल बा। मैंने परसों 5 बजे शाम से प्रधानमंत्री पहला मेंबर बने, तो लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाए, वो पूरा जो है एमएलए, एमपी, एक्स एमएलए, एक्स एमपी जो सबको बनाना है, तो मुझे लेकर के वही सब जो माने मुद्दा ये रहे। अब जैसे तेजस्वी यादव के पूछ रहे हो, तो उसमें अब तेजस्वी यादव ने जो कहा कि भाई हम वो जो आरक्षण वाली बात है जो कोर्ट में गया है, तो हमने नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि आप जो है उसको जो है 9th शेड्यूल में डालने के लिए दबाव बनाए। चूंकि आप सरकार में हैं तो आप दबाव बना सकते हैं, हम लोग तो डिमांड ही कर सकते हैं। तो यही सब है। सर इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी और आरएसएस वालों पर हमला बोल दिया और उन्होंने कहा कि कान पकड़कर दंड बैठक कराकर जातिगत जनगणना करवाएंगे इन लोगों से। इस पर क्या कहेंगे सर? देखो, वो आरएसएस पर जब भी बयान नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव देते हैं तो एग्रेसिव होकर के देते हैं। जो एग्रेसिव होकर इसलिए देते हैं कि इससे उनका अकलियत का वोट जो है इंटैक्ट होता है, समझे ना। वो जानते हैं क्योंकि अकलियत समाज में जो 17-18% बिहार में भी हैं, देश भर में भी हैं, तो उनका आरएसएस के प्रति नजरिया जो है, माइंडसेट जो है, वो प्रो नहीं है, एंटी रहता है। तो इनका वोट गोलबंद उससे होता है। वैसे आरएसएस ने तो ये कह दिया है कि आई एम नॉट अपोज टू द कास्ट बेस्ड, हाँ, जातीय आधार पर जनगणना के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पॉलिटिकल फायदा नहीं होना चाहिए। तो एक लाइन मैंने बचते हुए, भाई पॉलिटिकल फायदा के लिए नहीं होता है। जब मंदिर पर होगा, मस्जिद पर होगा, बहुत सारा चीज पर होता है, तो उस पर भी होगा, लेकिन बचते हुए आरएसएस ने तो मान तो लिया भाई, आरएसएस इज इन फेवर ऑफ कास्ट बेस्ड कंसेंसस, तो क्या दिक्कत है। लेकिन लालू प्रसाद यादव हमेशा जब भी बयान देंगे आरएसएस पर, तो वो पॉलिटिक्स को दिमाग में रख करके अपना वोट बैंक कैसा देने से हमारा अकलियत का वोट जो है, हमारे अकलिय भाई लोग जो हैं वो खुश होते हैं। हकीकत में कि खुश होते हैं, इसीलिए ऐसा वो बयान दिया है। सर बीमा भारती को प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया है और ये नीतीश कुमार से भी मुलाकात करती है। इधर आरजेडी में इन्हें बड़ा दर्जा दे दिया गया। आगे सर ये कितना फायदा पहुंचा पाएंगे आरजेडी को बीमा भारती? बीमा भारती जो है एक समाज के पर उनकी पकड़ है, कोसी और उधर जो सीमांचल वगैरह में, तो फायदा ही होगा। भले वो चुनाव हार गई, लोकसभा का चुनाव तो एक तरफा लगभग हो गया था, हालांकि बहुत टाइट भी वहाँ भी था। पप्पू यादव ऐसा नहीं कि इजी गोइंग था, लेकिन बीमा भारती के आने से तो मजबूत होगी ही उधर, क्योंकि बुलो मंडल इनके साथ थे। पहले एमपी भी हुए थे 14 में जीत करके, बुलो मंडल राजद के टिकट पर गए थे भागलपुर से, तो वो भी मिल गए जेडीयू के। तो उस इलाके में उस जिस समाज से वो आती हैं, उस समाज का एक चाहिए मजबूत नेता ना। बीमा भारती से कौन हो सकता है, इसीलिए हमको लगता है कि उनको पद दिया गया होगा। सर बंटू सिंह काफी दिनों से शांत थे, लेकिन अचानक वो तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं। उसके बाद बिहार की सियासत गर्म हो जाती है और कहा जा रहा है कि अनंत सिंह को दबाने के लिए या अनंत सिंह के खिलाफ बोलने के लिए बंटू सिंह को मैदान में फिर से उतारा गया है और इन्हें अहम जिम्मेवारी आरजेडी दे सकती है। सर बंटू सिंह कितना फायदा पहुंचाएंगे सर आरजेडी को? क्यों फायदा तो पहुंचाए, एक चाहिए ना उस तरह का, जिस तरह के दबंग आदमी है बंटू सिंह, मजबूत आदमी है अनंत सिंह के हनुमान भी, हनुमान, हाँ, तो हनुमान भाई उनके हनुमान थे। वो इनके जेल जाने के बाद या उन पर जब भी कोई आपत्ति पॉलिटिकल आई या दूसरे तरह के भी, तो ये बेचारे खुल करके उनका बचाव करते थे, उनके पक्ष में बोलते थे। उनकी भी पकड़ है अपने समाज के पर, समाज के अलावा भी पकड़ है बंटू सिंह का। बोलते हैं तो नहीं लगता है कि ये परिपक्व नेता है।
तो स्वाभाविक है उस समाज में तो एक मजबूत नेता चाहिए ना, क्योंकि नीति जब तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई A to Z की पार्टी है हमारी, माई और बाप दोनों की पार्टी है हमारी, तो बंटू सिंह का आना राजद के लिए यकीनन फायदेमंद होगा। सर, अशोक चौधरी के खिलाफ अब पोस्टर भी लगने लगे हैं पटना में। पटना की सड़कों पर कल स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता पुरुषोत्तम राज ने पोस्टर लगाया और अशोक चौधरी की तुलना रावण से कर दी और उन्होंने कहा कि इन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए, उनकी बर्खास्तगी की मांग होने लगी है। सर, क्या कहेंगे इस पर? कहेंगे अपना बेचारे राजनीति चमका रहे हैं और क्या, इसी बहाने वोट बैंक बना रहे हैं, वो भी पॉलिटिशियन हैं। तो रावण तो नीतीश मोदी के भी बहुत आदमी कहले बनन, तो रावण जी हन, नीतीश कुमार के भी कहलन आदमी, लावल को भी कहलन आदमी जो नापसंद करते हैं। सोनिया गांधी तक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस समय प्रधानमंत्री की मौत के सौदागर है बोली थी ना जी, इसको इशू बना दिया था मोदी जी ने। ये लोग कहते रहते हैं, इसका मतलब थोड़े। अब अशोक चौधरी उस पर तो हम लोग काफ़ी बात भी कर चुके हैं, तो वो अब मुझे नहीं लगता है कि वो अब जिंदा इशू रहेगा, क्योंकि अनंत सिंह तो खुल करके फेवर में आ गए हैं अशोक चौधरी के, और पूरा भूमिहार समाज ही बट गया है, फेवर में हो गए हैं। जो खबरें चल रही है, अपने यहाँ भी खबर चली है कि अशोक चौधरी के भी अनंत सिंह बोल दिए, बोलो ना अनंत सिंह भाई, गया में उनके पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और वह स्वयं कहते हैं कि हम तो भाई भूमिहारे के यहाँ से पले पले हैं, सब कुछ हमारे पिताजी भी। तो मुझे नहीं लगता कि इशू को पॉलिटिकल लाभ के लिए माने टिकाए रहने का है कि टिकट चुनाव तक चलो वो सही तो कुछ फायदा हो जाए। मुझे नहीं लगता है कि चुनाव तक ये इशू जो है ठहरेगा। सर, प्रशांत किशोर ने रामगढ़ उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि हमारा भी उम्मीदवार रामगढ़ से चुनाव लड़ेगा। सर, प्रशांत किशोर किसको फायदा पहुंचाने जा रहे हैं? नहीं, प्रशांत किशोर का पहले कैंडिडेटवा तो आओ कि कैंडिडेट बात तो चारों जगह कहे हैं हम कि अपना कैंडिडेट देंगे, रामगढ़ देंगे, तरारी देंगे, बेलागंज देंगे और इमामगंज देंगे। 4 जगह उपचुनाव होना है, तो वो चारों जगह अपना देंगे। लेकिन वो भी जानते हैं कि कास्ट रिडन स्टेट है, कास्ट बहुत, तो अब कौना फेसवा तो आवे तब न कहें कि फेस जौन बा ई केकरा के कमजोर करी। अब मान ले कि इनके साथ हैं आनंद मिश्रा जी जो, तो केकर वोट कटलन, ये कहा जाता है ना कि भाई भाजपा का ही वोट काटे, अगर ये नहीं रहते तो मिथिलेश कुमार तिवारी जीत जाते। अब जीतन कि ना जीतन, लेकिन लोगों के बीच तो ये चर्चा है ना जी कि वो नहीं रहते 47,000 वोट काट लेलन, 30,000 से खाली जीतवे के सुधाकर सिंह। तो पहले फेस तो आए कि किसको रखते हैं वो। सर, इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जमीन सर्वे जो हो रहा है वो झगड़ा का घर है। आपको क्या लगता है सर? कोनो काम होला तो झगड़ा के काम होला, वो मैं उनको 100% नहीं सही मानता हूँ, लेकिन तब है कि गांव-गांव में खौफ है, लोग परेशान हैं, वो चाहते हैं कोनो समझे कि वंशावली बनावे खातिर जेने तेने भागता। हालांकि सरकार की तरफ से काफी उस पर क्लैरिफिकेशन आ रहा है, सरकार आगाह भी कर रही है कि भाई वंशावली बनावे खातिर कहीं कोई भी जाए का नहीं के, तुरंत समझे कि अपने से बना के डाल दा। ये भी है कि भाई देश विदेश दूसरा प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं बिहार में, जो रहते हैं कि हमारी जमीनियत चल में एक दहशत, एक खौफ का माहौल है। तो सरकार का की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पदाधिकारियों को गांव-गांव में भेजे, प्रचार करे, प्रसार करे, विज्ञापन दे। तो सरकार हालांकि कर रही है, लेकिन करना तो है ही ना, लैंड सर्वे तो होना भी चाहिए। लेकिन तब है कि और भी ज़्यादा सशंकित लोग हो जाते हैं कि सरकार ने 18 जिलों में 2013 में भी शुरू की थी, 13 अभी तक वो पूरा नहीं कर पाई। लेकिन इस बार जल्द फास्ट हो रहा है सर। हाँ, उसमें जो विसंगतियां थी उसको ठीक ठाक करके सरकार, अब बहुत सारे ऐसे भी लोग मिल रहे हैं कि ना ठीक करता सरकार, अब दादा परदादा के नाम पर सब कुछ बा, अगला अब तो गांव में ही बैठ करके करना है ना जी। पंचायत स्तर पर सब ऑफिस खोल दिया गया है, आप जाइए अपना वंशावली और कागज उगज मांगा गया है। तो प्रशांत किशोर का जो बयान है वो पॉलिटिकल बयान है, वो तो चाहेंगे ही कि जनता, जो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव दोनों के खिलाफ बैटिंग बहुत जबरदस्त रूप से कर रहे हैं। भाजपा को भी अपने फायरिंग रेंज में रखे हुए हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से इन दोनों के खिलाफ उछल रहे हैं। तो ऐसा बयान देने से, चूंकि वो भी गांव से जुड़े हुए हैं, उनको भी फीडबैक मिल रहा है, आदमी डराइज बनन ना जी,
लेकिन 100% ऐसा नहीं कि वो तो कहते हैं कि ये ताबूत में कील है, क्या क्या बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार, हाँ नीतीश कुमार एकदम एक बाद अपने से अपन सब कब्र खोद देलन। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि अपने से अपने खोद देलन। यह एक क्रांतिकारी कदम है, लेकिन तब है कि ये सफल हो जाना चाहिए और लोगों के बीच में जो भ्रांतियां हैं, लोगों के बीच में जो शंका सुबह जौन भी चीज बा, अधिकारियों के जाके अखबार के मार्फत से ये बताने की जरूरत है, क्योंकि लैंड सर्वे भी जरूरी है। बिहार में लैंड सर्वे हुआ नहीं, 47 में पूरे देश भर में हो गई, सारे चीफ मिनिस्टरों ने करा दिया, यहाँ के चीफ मिनिस्टर नहीं करा पाए। अब क्या कारण रहा हम नहीं जानते हैं, लेकिन यह जरूरी तो है ही। दादा परदादा अठरादा के नाम पर जमीन चलता, वही में कुछ गड़बड़ाता। अब बिहार में सबसे लैंड रिलेटेड ही बहुत ज्यादा इंसिडेंट होला, चाहे मर्डर हो के बहुत सारा चीज झगड़ा के जड़ समझ जाए कि से 70% जमीने बा कहलन जलो आवेला 4% जमीने बा, तो उसमें उसका समाधान होगा, उसमें कमी आएगी। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये योजना खराब है, लेकिन यही अभी भी मुझे भी शंका है, इसलिए कि 13 में जब शुरू किया सरकार, वो 18 जिला में वो आज तक ना पूरा भइल, एको गांव में ना पूरा हो गई। तो अब कैसे ओकरा के ठेकेल का क्या ये देखना होगा। सर, केसी त्यागी ने जब से इस्तीफा दिया है शांत है वो काफी। मनोज झा का बयान आया है केसी त्यागी को लेकर, उन्होंने कहा कि उनके साथ काम करने का मेरा अच्छा अनुभव है। क्या सर आरजेडी के साथ जाएंगे? देखिए, जब बोल नहीं रहे हैं तो राजनीति तो करना ही है, आहत तो है ही। अब कहाँ जाएंगे ये तो कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि जा सकते हैं राजद में, क्यों नहीं जा सकते हैं। राजद हालांकि राजद के खिलाफ बहुत बोलते रहे हैं, लेकिन वो सब कोई मायने नहीं रखता। पॉलिटिशियन एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं। लेकिन अब तू बताओ तो मनोज झा दूसरा के आड़ा पर अपन लिट्टी से कतड़न वो आड़ा दूसर को मैंने घर में लिट्टी भंटा आलू पकावल जाता, इहो अपन वहीं पे जाके पकावे की कोशिश करता हूँ। बात मैंने व्यूअर भी समझता हूँ, तू भी समझता हूँ, ये वही है। लेकिन अब वो क्या तय करते हैं, हालांकि अभी भी वो नीतीश कुमार के पॉलिटिकल एडवाइजर तो हैं ही। इस पर हमने कल या परसों हमने शाम में किया था, बढ़िया से बताया भी था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूले। हमारी वेबसाइट है newsart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।